हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोगों की सीटेट की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और आज की वीडियो का टॉपिक आप सभी को थंबनेल देख के पता चल गया होगा। तो इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बेटा जितना पॉसिबल हो सके आप मेहनत करें, पढ़ाई करें और अपने एग्ज़ाम को क्लियर करें। और रही बात हमारी, तो हम लोगों का फर्ज है, हमारी ड्यूटी है कि हम लोग आपके लिए अच्छे अच्छे टिप्स और ट्रिक्स लाते रहें। तो जिन लोगों की पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाती है, कोई कारण उनके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है और वो एग्जाम को ठीक से नहीं कर पाते हैं, उन लोगों के लिए ट्रिक रामबाण साबित होगी। तो आज हम बात करेंगे बेटा सीटेट एग्जाम की, सीटेट एग्जाम की। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले तो हमको सीटेट एग्जाम का एग्जाम पैटर्न समझना है। क्या समझना है हमको? एग्जाम पैटर्न। अगर आप एग्जाम पैटर्न समझ गए तो आपको बेटा सीटेट में तुक्का लगाने में कोई समस्या नहीं होगी। पहली बात ये, तुक्का कोई ऐसा नहीं है तुक्का हर किसी का लगा है। तो तुक्का एक आर्ट है, एक लॉजिक है। अगर आप अपने दिमाग से तुक्का लगाएंगे, थोड़ा सोच समझ के तुक्का लगाएंगे, तो वो 100% सटीक बैठेगा। अगर हम बात करें सीटेट एग्जाम की, तो उसमें बेटा जो सब्जेक्ट होते हैं, कितने सब्जेक्ट होते हैं आप सभी को पता होगा, 5 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं? एक तो आपका ईवीएस हो गया, एक आपका सीडीपी हो गया, एक आपका मैथ हो गया, एक आपका हिंदी हो गया और एक इंग्लिश हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें इनके कितने कितने क्वेश्चन होते हैं, 30 क्वेश्चन ईवीएस के आते हैं, 30 क्वेश्चन सीडीपी के, 30 क्वेश्चन मैथ के, 30 क्वेश्चन हिंदी के और 30 क्वेश्चन इंग्लिश के। इस प्रकार से जो आपके प्रश्नों की संख्या है वो होती है 150। कितने? 150 क्वेश्चन आपके सीटेट की परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, हर एक सवाल के कितने ऑप्शन होते हैं? कोई ऑब्जेक्टिव है, इसके कितने ऑप्शन होते हैं? इसके 4 ऑप्शन होते हैं, ए बी सी डी। तो जो हमारा एग्जाम सीटेट का तैयार करा जाता है, सीटेट के अलावा जो भी हमारे एग्जाम तैयार होते हैं वो है कि बहुत ही ज़्यादा माइंड सेट से तैयार करे जाते हैं। तो वो इस प्रकार से तैयार करे जाते हैं, जैसे हमारे ऑब्जेक्टिव के कितने ऑप्शन होते हैं? 4 ऑप्शन होते हैं। तो वो चारों ऑप्शन के जितने हमारे क्वेश्चन सही होंगे उन क्वेश्चन की संख्या लगभग बराबर बराबर होगी। जैसे अगर किसी पेपर में 100 क्वेश्चन होते हैं तो उसमें 25 क्वेश्चन ए के सही होंगे, 25 क्वेश्चन बी के सही होंगे, 25 क्वेश्चन सी के और लगभग 25 क्वेश्चन डी के सही होंगे। अब बात करें हम सीटेट परीक्षा की, सीटेट परीक्षा में 150 क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें क्या होता है, लगभग ए के 37 क्वेश्चन सही होंगे, बी के 37 क्वेश्चन सही होंगे, सी के 37 क्वेश्चन सही होंगे और डी के भी कितने? 37। एक लगभग में एक संख्या है। ए के आपके इसके 38 भी हो सकते हैं, 39 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो लगभग लगभग ए बी सी डी ये चारों ऑप्शन होते हैं। इन चारों ऑप्शन के क्वेश्चन आपके लगभग बराबर सही होते हैं। तो ये तो रहा एग्जाम पैटर्न। चाहे सीटेट का पेपर हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसका पैटर्न ऐसा ही रहता है। जितने भी हमारे क्वेश्चन होंगे उन सभी की संख्या लगभग बराबर बराबर सही होगी। अब जैसे हम कोई बच्चा 150 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, अब कोई बच्चा इनमें से 130 क्वेश्चन, कितने? 130 क्वेश्चन अपने दिमाग से ठीक करके आ गया है। ठीक है, लगभग 130 क्वेश्चन उसने कैसे कर दिए हैं? ठीक कर दिए हैं। ऑप्शन कितने हैं? ए बी सी डी। ठीक है, 130 क्वेश्चन उसने सही कर दिए। अब जैसे उसने 30 क्वेश्चन बी के सही कर दिए, 30 क्वेश्चन सी के सही कर दिए, 30 क्वेश्चन उसने डी के सही कर दिए, तो 90 तो ये हो गए। ठीक है, और उसने एक कितने क्वेश्चन सही कर दिए? 40। तो 30 90 130 क्वेश्चन आपके ये हो गए। अब आपको ये देखना है, अब एक जो आपने क्वेश्चन लगाए हैं बेटा, अब उनकी संभावना सही होने की बिल्कुल खत्म हो गई, क्योंकि एक आपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट पूरे क्लियर कर लिए। इससे ज्यादा आपके क्वेश्चन ठीक नहीं हो सकते हैं के। अब आप क्या करेंगे? अब आप जो ऑब्जेक्टिव जो आपके बचे हुए क्वेश्चन है, जो आपके बचे हुए क्वेश्चन है वो आप बी सी और डी के हिसाब से लगाएंगे। तो आप क्या करेंगे? अपने हिसाब से बी के कितने क्वेश्चन सही कर देंगे? लगभग आप 7 क्वेश्चन बी के सही कर देंगे और 7 क्वेश्चन सी के, और लगभग 7 या 6 या 7 क्वेश्चन आप डी के सही कर देंगे। तो इस प्रकार से आप किसी भी एग्जाम में तुक्का लगा सकते हैं। तो ये तो बेटा तरीका उनके लिए है जो बच्चे 130 क्वेश्चन सॉल्व करके आए, ठीक से सॉल्व करके आए और उनके 20 क्वेश्चन
बाकी रह गए थे। ठीक है, अब अगली जो ट्रिक है वो उन बच्चों के लिए जो एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाए हैं, जिनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, तो उनके लिए मैं नेक्स्ट तैयार जो ट्रिक है वो लेके आया हूँ। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, सीटेट में आपके कितने क्वेश्चन आते हैं, सीटेट में आपके 150 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ऑप्शन कितने होते हैं, ऑप्शन हमारे 4 ऑप्शन होते हैं, ABCD। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप 5-5 क्वेश्चन का पेयर बनाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर 10 क्वेश्चन लिख ले रहा हूँ, 10 या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। ठीक है, 20। तो ये 20 क्वेश्चन हो गए आपके। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको 5-5 के पेयर बनाने हैं। क्या बनाने हैं, 5-5 के पेयर बनाए हैं। मैं फिर से बता देता हूँ, ये ट्रिक उनके लिए है जिन्होंने एग्जाम में बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी है, और उन एग्जाम के लिए है जिनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और उन एग्जाम के लिए है जिनमें पासिंग मार्क्स 60 से 70% होते हैं। इस ट्रिक से आपके 60 से 70% मार्क्स ही आ पाएंगे। अगर आप ये सोचें आपके 100% आ जाएंगे तो आप इस ट्रिक को ना अपनाएं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको शुरुआत करनी है बेटा B, C या D से। मतलब जब भी हम आप कोई परीक्षा दे रहे होंगे तो आप उसमें देख रहे होंगे जो आपके शुरुआती क्वेश्चन होते हैं उनमें ऑब्जेक्टिव ए के क्वेश्चन बहुत कम से ही मिलेंगे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन ए का B सही कर दिया, ए का क्या सही कर दिया B, और दूसरे का B, तीसरे का B, चौथे का B और 5वें का भी हमने क्या कर दिया, B सही कर दिया। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, 5-5 के पेयर बना रहे हैं। अब हमने क्या करा, छठे का C सही कर दिया, 7वें का C, 8वें का C, 9वें का C और 10 का हमने क्या कर दिया, C सही कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब 11 से हम क्या करेंगे, हमने 11 का क्या कर दिया, D कर दिया, 12 का D कर दिया, इसका D कर दिया और ये भी D कर दिया। तो 5 क्वेश्चन हमने D के सही कर दिए, 5 क्वेश्चन हमने B के सही कर दिए, 5 क्वेश्चन हमने क्या करा, C के सही कर दिए। अब क्या बचा, अब बचा बेटा A। तो हम क्या करेंगे, A के 5 क्वेश्चन हम A के ठीक कर देंगे। 5 क्वेश्चन हम क्या करेंगे, A के ठीक कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही आप पूरे 150 क्वेश्चन को आप सीरियल से ठीक करेंगे। अब यहाँ पे ट्रिक क्या, लॉजिक क्या लगता है, अब इन 5 में से आपके कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आपके गारंटी से सही होंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पूरा ए लगा के आ जाते हैं, कुछ बच्चे पूरे बी लगा के आ जाते हैं। अगर आप सारे क्वेश्चन ए के लगा देंगे तो आपके कितने क्वेश्चन सही होंगे, सिर्फ 37 क्वेश्चन सही होंगे। अगर आप सबको बी लगा के आ जाएंगे तो 37 क्वेश्चन आपके बी के सही होंगे, ऐसे ही 37 क्वेश्चन आपके डी के सही होंगे, ऐसे 37 क्वेश्चन आपके क्या होंगे, इसके सही होंगे। तो इस प्रकार से आपको नहीं लगाना है, आपको क्या करना है, 5-5 के पेयर बनाने, 5 आपको ए के लगाने, फिर 5 बी के, 5 सी के, 5 डी के। ठीक है, अगर आपके 5 में से 3 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपके 60% नंबर गारंटी से आ जाएंगे, तो और आपका सीटेट एग्जाम कैसा हो जाएगा, पास हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको एग्जाम में तुक्का लगाना है। और फिर से बता रहा हूँ, जिन एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है उन एग्जाम में आपको ये ट्रिक नहीं अपनानी है, और जिन एग्जाम्स में जैसे आपको मेरिट लगानी है, सुपर टेट हो गया, सुपर टेट में आपको ये ट्रिक नहीं अपनानी है, क्योंकि सुपर टेट जैसी परीक्षा में आपको हाई मेरिट लगानी होती है। ये जो ट्रिक है बेटा वो सिर्फ पास होने के लिए है, जहाँ पर 50, 60, 70 जहाँ पर पासिंग की एक परसेंटेज होती है, उन परीक्षाओं में आपको ये ट्रिक अपनानी है। मैंने एक बार इसी ट्रिक को अपनाने के लिए मैंने एक बार सीटेट एग्जाम दिया था और वो मैं पास हो गया था, उसमें मेरे 91 नंबर आए थे। और जब मैंने इससे पहले वाले जब उसमें सीटेट में दिया था तो उसमें मेरे 88 नंबर आए थे। उस सीटेट तो मैं पहले ही पास था, लेकिन जो बाद में मैंने जो 2 सीटेट एग्जाम दिए थे वो मैंने इस ट्रिक को अपनाने के लिए दिए थे और ये ट्रिक सही साबित हुई है। तो जो पहला वाला ट्रिक था
जो ये वाली ट्रिक है, ये वाली ट्रिक सबसे ज़्यादा बेटर है। ये वाली ट्रिक जब है जब आप एग्जाम में अच्छे नंबर अटेम्प्ट करके आते हैं, जैसे 120 130 नंबर आपने 120 130 क्वेश्चन आपने खुद से अटेम्प्ट करनी है अपने माइंड से, और आपको लगता है वो क्वेश्चन नहीं है, और बचे हुए क्वेश्चन जो आपके बचे हैं वो इस हिसाब से आप कर सकते हैं। और ये वाली ट्रिक उन बच्चों के लिए है जो एग्जाम में उठे और एग्जाम देने चले गए, जिनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, तो उन बच्चों के लिए रामबाण साबित होती है। कई बच्चे ऐसे पास हुए हैं, और आप आई होप आप लोग भी इस ट्रिक से पास हो जाएंगे। और ट्रिक अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, इससे हमारा इंप्रेशन रेट घट जाता है। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट रामबाण ट्रिक के साथ।